बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा कि लेट्स से हमारे पास दो वैल्यूज हैं ए एंड बी। ए की वैल्यू 4.2 है और जो उसमें अनसर्टेनिटी है प्लस माइनस वो 0.1। बी की वैल्यू 50.4 है और उसकी अनसर्टेनिटी डेल्टा बी 0.2। ए की अनसर्टेनिटी को डेल्टा है और बी की अनसर्टेनिटी को डेल्टा बी कहेंगे। इस तरह एम की अनसर्टेनिटी को डेल्टा एम कहेंगे, डी की अनसर्टेनिटी को डेल्टा डी कहेंगे, आर की अनसर्टेनिटी को डेल्टा आर। अच्छा, ये अनसर्टेनिटी का पूरा नाम क्या होता है? एब्सोलूट अनसर्टेनिटी। इसलिए कभी वो एब्सोलूट वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, वो सिंपल अनसर्टेनिटी को कहते हैं। अनसर्टेनिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? 1। अलबत्ता परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैन बी अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई नंबर लेट्स से 2 से ए से 2 मल्टीप्लाई होता है, 2 ए से मल्टीप्लाई होगा तो 2 असल वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा और उसकी अनसर्टेनिटी से। अनसर्टेनिटी। अगर बी को 4 पे डिवाइड करेंगे तो बी की वैल्यू भी 4 पे डिवाइड होगी, अनसर्टेनिटी भी 4 पे डिवाइड होगी, राइट? यानी जो वैल्यू के साथ होता है। अच्छा जी, अब फर्दर कैलकुलेशन में हमने डिस्कस किया अनसर्टेनिटी एक जख्म की तरह है। जख्म को और खरोचेंगे तो कम नहीं होगा बल्कि ज्यादा। या आपने नोट करना है गाड़ी की स्क्रीन में, अल्लाह सबको बुरे वक्त से बचाए, स्क्रैच आ जाए शीशे में तो स्क्रैच कम नहीं होगा, वो हमेशा इंक्रीज ही होता जाता है, राइट? थोड़ा सा स्क्रैच आएगा, थोड़ा सा क्रैक, लेकिन आप गाड़ी चलाते रहे विदाउट नोइंग वो इंक्रीज करता जाएगा, आपने देखना है। तो अनसर्टेनिटी भी हमेशा ऐड ही होती है, सब्ट्रैक्ट नहीं होती। लेट्स से हमारे पास हमने 11 टेक्निक सीखनी है, स्कूल में 5-6 करवाते हैं, थोड़ा सा फोकस रहना है। लेट्स से एक वैल्यू सी है बी माइनस ए, तो बी की वैल्यू ये, ए की वैल्यू ये माइनस करती है, ये आंसर आ गया 46.2। लेकिन हमें इशू इसमें नहीं, हमें इशू इसकी अनसर्टेनिटी में है। तो बेटा ये वैल्यूज तो माइनस हुई है, अनसर्टेनिटीज दोनों की ऐड ही होंगी, यानी इस तरह लिखेंगे हम अनसर्टेनिटी 0.1 और 0.2 थी ना दोनों की, वो ऐड ही हुई। इस तरह ये हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं बेटा। लेट्स से d इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4a। तो b को आपने 2 पे डिवाइड कर दिया, 4 को a से मल्टीप्लाई और माइनस है वो सोल्व करके 8.4 आंसर आ। लेकिन हमें इशू इसमें नहीं, इसकी अनसर्टेनिटी में। b 2 पे डिवाइड हो रहा था, उसकी अनसर्टेनिटी भी 2 पे डिवाइड हो। ए 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसकी अनसर्टेनिटी भी 4 थी, लेकिन ये यहां माइनस हो रहे थे। अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड ही होंगी, ये आंसर आ गया। अब असल ये काम भी हल्का सा हम उस दिन डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आज का मेन काम ये है और ये इज मोर कैलकुलेटिव और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। वो क्या है बेटा कि अगर कोई ऐसा फॉर्मूला आ जाए जिसमें ए और बी या मल्टीप्लाई हो रहे हो या आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड की बात करें, वरना तो 4 से डिवाइड तो यहां भी हो रहा है, मल्टीप्लाई ए हो रहा है और बी 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट कि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, जैसे यहाँ बी ए से डिवाइड हो रहा है, तो तब भी अनसर्टेनिटीज हमने क्या करनी है? ऐड ही करनी है। लेकिन बेटा इन दैट सिचुएशन जब वैल्यूज आपस में प्लस या मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो, तो देन percentage uncertainty or fractional uncertainties are added, right? वालेकुम अस्सलाम। जी एक मिनट है जी। हसन होल्ड फॉर अ मिनट बेटा, मैं ये रिकॉर्डिंग को 1 मिनट के लिए स्टॉप कर। जी सर। पेरेंट आए हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। ओके हसन, कैन यू हियर मी क्लियर बेटा? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ओके, सॉरी टू मेक यू वेट। तो अब वापस करते हैं, बात कर रहे थे वो ये है बेटा, अगर कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें ए और बी की वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो, तो उसमें भी अनसर्टेनिटी होंगी ऐड ही, लेकिन तब हम सिंपल अनसर्टेनिटीज नहीं लेते, तब हम कौन सी अनसर्टेनिटीज लेते हैं?
फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज या परसेंटेज अनसर्टेनिटीज? अच्छा, फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी क्या होती है बेटा? फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी मींस एक अनसर्टेनिटी को उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, यानी डेल्टा ए को ए पर, डेल्टा बी को बी पर। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है बेटा? एक अनसर्टेनिटी को उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी मेजरमेंट पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। 100। ये हमने की हुई है डिस्कस, राइट? चलिए, तो अब जी वापस आ जाते हैं असल पॉइंट की तरफ। जब भी ए और बी आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हो तो उनकी फ्रैक्शन सर्टेनिटीज भी ऐड होती, परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी ऐड होती है। तो एक मिनट सर, आप देख लेते हैं फॉर्मूला। लेट्स सी एग्जांपल नंबर 4, E इज इक्वल टू 2 पाई बी ओवर ए। अच्छा, हमारा मिशन ये है, हमने E की वैल्यू भी फाइंड करनी है प्लस E की अनसर्टेनिटी भी, ये दो फाइंड करनी। अच्छा, E की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? B और A की जगह उसकी वैल्यूज रख देंगे। तो 2 पाई की जगह उसकी वैल्यू रख दी हमने, राइट? पाई की जगह उसकी वैल्यू रख दी, बी की जगह उसकी वैल्यू रख दी, ए की जगह उसकी वैल्यू रख दी। हमने सोल्व किया तो हमारा आंसर ये आया। अब मुझे बताएं, क्या हम आंसर ऐसे लिखेंगे या राउंड ऑफ करेंगे? तो कितना करेंगे, कोई रूल है हमारे पास? तो उस दिन हमने डिस्कस किया था कि अम्मा अपने कौन से बच्चे का सबसे ज्यादा ख्याल रखती? छोटे वाले। छोटा। तो हमने मेजरमेंट को देखना है। यहाँ मेजरमेंट्स बी और ए हैं, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। और ए में 3, कितने? 2। 2। तो जिसमें कम है ना, हमारे आंसर में भी उतने होने चाहिए। और वन मोर इज आल्सो अलाउड, एक मोर भी अलाउड अलाउड। है। सो अब हमारे यहाँ 2 हैं तो हमारे 2 चाहिए, यानी सिंपल आंसर ई का क्या लेंगे हम? 75। राइट? क्लियर? अच्छा, इश्यू जी सर। इसमें नहीं है, इश्यू हमें इसकी अनसर्टेनिटी में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब बी और ए मल्टीप्लाई होते हैं ना बेटा, तो हम उनकी फ्रैक्शन अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। कैसे? हम ए की फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी यानी उसकी अनसर्टेनिटी को ओरिजिनल पर डिवाइड करेंगे, ये फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी ऑफ ए हो गया। बी की फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। इंपॉर्टेंट बात, दोनों की फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी को ऐड किया तो ई की भी फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी आएगी। अगर दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को करें, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ई की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी, मल्टीप्लाई। राइट? अच्छा, अब एक बात नोट करनी है, अनसर्टेनिटी में हमने बी और ए को ऐड किया, वो चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो, नंबर्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं अनसर्टेनिटी। 2 और पाई कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट उन्हें कहते हैं जो फिक्स्ड है, उनमें तो डाउट होता ही नहीं है, 2 तो 2 ही है। डाउट अनसर्टेनिटी को कहते हैं। इसलिए जब हम अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये नंबर्स 2 और पाई जो नंबर्स हैं, इनको हम कंसीडर नहीं करते। अनसर्टेनिटी सिर्फ मेजरमेंट में होगी, जिसकी अनसर्टेनिटी गिवन है। यहाँ पर स्टार्टिंग में गिवन है ना, ए और बी में अनसर्टेनिटी है, तो यहां भी अनसर्टेनिटी में सिर्फ हम ए और बी को ही कंसीडर करेंगे। राइट? क्लियर? अच्छा, अब डेल्टा ए की जगह उसकी वैल्यू, ए की जगह डेल्टा बी और बी की जगह वैल्यू रख दी। ई की जगह 75 थी ना, वो वैल्यू रख दी। हमारा मिशन ये डेल्टा ई निकालना, कैलकुलेटर से कर लेंगे। तो आपके अनसर्टेनिटी का आंसर आ रहा है 2.08। लेकिन अनसर्टेनिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? अनसर्टेनिटी इससे इज तो छोटे वाले। ऑलवेज 1s, इसमें छोटा वाला नहीं देखते। अनसर्टेनिटी में हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है? 1। 1s। अनसर्टेनिटी में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 1s है। 1 तो से बेटा छोटे। इसकी जगह सिर्फ 2 लिखेंगे। तो अब वैल्यू कैसे लिखेंगे? हमने क्या बताना था? ई प्लस प्लस माइनस डेल्टा ई। तो ई की वैल्यू कितनी है बेटा? 75 प्लस माइनस 2। यहां भी लिखा होगा। कैन यू रिमेंबर दिस? जी। याद रहेगा आपको बेटा? जी तो सर। दिस इज हाउ टू डू वी राइट। अच्छा, ये एग्जांपल लिखनी है, लिख लें। और इसी तरह परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी, मां मैंने वहां वैल्यूज नहीं रखी। नाउ यू कैन सोल्व इट योरसेल्फ। क्या किया है हमने? ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी
ये लिखी हुई है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी और बी को ऐड किया तो हमारे पास ई की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई, राइट? क्लियर बेटा जी? याद रहेगा? जी सर। हम इसे जी इस तरह लिख लें या ऐसे लिख लें? ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ ए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ बी भी लिख सकते हैं इसको। तो दोनों दे आर सेम। याद रहेगा? क्या हुआ, हमने सीखा कि जहां बी और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी फ्रैक्शन सर्टेनिटी को ऐड करेंगे तो आंसर की भी फ्रैक्शन सर्टेनिटी आएगी, उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे तो आंसर की भी परसेंटेज परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी। सर्टेनिटी। नेक्स्ट एग्जांपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये हो गया आपका? जी सर हो गया। ओके हसान, ये समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ आ जाएगी तो वी विल से कि प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड। ये फॉर्मूला यूजुअली आपको गिवन होगा, आपने इसके बारे में परेशान। एग्जाम्पल नंबर नहीं 5 फॉर्मूला क्वेश्चन में आप जब देखोगे तब आपको मेरी बात समझ आएगी। फॉर्मूला गिवन है और हमारा मिशन क्या है एक्चुअल, हमने एफ की वैल्यू भी फाइंड करनी है और उसकी अनसर्टेनिटी भी। वेरी राइट। हमें इशू अनसर्टेनिटी में होता है, एफ में नहीं। एफ कैसे करेंगे? बी की जगह उसकी वैल्यू, अच्छा ये इस क्यूब रूट है, इसको क्या रीड करते हैं हम? क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 3। है ना, ऐसे ही है ना? जी सर। तो ये क्यूब रूट है 1/3, ए का स्क्वायर है 4.2, उसका हमने बी और ए की जगह पाई की जगह वैल्यू रख दी। इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये आप सोल्व कर लोगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए इसमें? छोटी वैल्यू में छोटे वैल्यू वाले 2। 2 है तो हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, उसमें अब इश्यू नहीं। नहीं। इश्यू हमें है अनसर्टेनिटी में। तो हमने क्या करना है, ये मल्टी डिवाइड हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो ए और बी, तो हम उनकी फ्रैक्शन सर्टेनिटी को ऐड करते हैं, यानी डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी। बी। लेकिन अब ये हसान आपने गौर से सुनना है बेटा, यहाँ ए का स्क्वायर था, ए स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय ए, जी। इसका मतलब यहाँ 2 ए मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी फ्रैक्शन सर्टेनिटी भी 2 ऐड होनी चाहिए, है ना? जी सर। 2 ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों की फ्रैक्शन सर्टेनिटी ए, डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा ए। बेटा ये दोनों ए की चीज नहीं है, डेल्टा ए ओवर ए प्लस हो रही हो, तो जैसे जी। एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता है, एक्स प्लस एक्स होगा, सॉरी 2x होता है ना, एक्स प्लस एक्स जी 2x। सर। तो डेल्टा ए ओवर ए 2 मतलब ऐड होगा तो 2 टाइम्स डेल्टा ए ओवर ए हो जाएगा, तो यानी हम यहाँ 2 टाइम्स लिख देंगे। अच्छा यहाँ ना हमने 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये पावर 2 थी ना, 2 टाइम्स था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये है बेटा कि जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अनसर्टेनिटी की, तो अगर किसी क्वांटिटी की पावर हो ना, तो वो उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से क्या होती है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। अब ए का स्क्वायर था, उसकी पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बी का क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 था ना, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1/3 से। यानी किसी भी क्वांटिटी की बेटा अगर पावर है तो पावर को उसकी फ्रैक्शन सर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई। तो ए का पावर 2 था तो 2 से मल्टी, बी की पावर 1/3, उसको 1/3 से। अब इनकी फ्रैक्शन सर्टेनिटी को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो आंसर भी एफ की फ्रैक्शन सर्टेनिटी। फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी। एफ की वैल्यू जो हमने यहां से निकाली वो रखेंगे, डेल्टा ए और डेल्टा बी, बी की वैल्यूज का हमें पता है, जो हमने ऊपर भी रखी है, ये जी। वही यूज कर रहे हैं, तो हम डेल्टा एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते निकाल लें। हैं। अब मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर पावर हो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को भी उसकी पावर से, मल्टीप्लाई। तो अगर ए और बी की कोई पावर इन्वॉल्व है तो उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी और फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी दोनों को हमने पावर से मल्टीप्लाई, तो ए की पावर 2 थी ना, तो उसकी परसेंटेज जी। अनसर्टेनिटी को हम 2 से मल्टीप्लाई, पावर से बी का मल्टीप्लाई। क्यूब रूट है 2 से। 1/3 मल्टीप्लाई। जब फ्रैक्शन सर्टेनिटी को ऐड करेंगे एफ की भी फ्रैक्शन सर्टेनिटी आएगी
परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे तो एफ की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी। बेटा ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ना, दुआ करो ये क्वेश्चन आपको आए, क्योंकि जिस क्वेश्चन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है ना, मींस वो इस पूरे की वैल्यू मल्टीप्लाई पे 100 निकाल कर डायरेक्ट आपको आंसर देता है, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं। ये मेरी बात हसान अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी जब तक तुम क्वेश्चन नहीं देखो। ये जो बच्चे सीनियर हैं उनको समझ आ सकती है अगर वो भी थोड़े से उनको कुछ याद है, राइट? जी सर। जी सर। जी जी बेटा एक मिनट ठहर जाओ, मेरी स्क्रीन पे ये स्क्रैच है क्या है? सॉरी, चले आ रहे बेटा जी, क्या हमने बात डिस्कस की? सॉरी। बेटा जी मैं बच्चे के लिए रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी क्वांटिटी की कोई पावर हो तो उसकी पावर को फ्रैक्शन सर्टेनिटी को उसकी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम आपने परसेंटेज में भी यही करना है, लेकिन जब वो आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ ए दे रहा है फॉर एग्जांपल, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ ए का मतलब होगा वो डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100, इस पूरे का आंसर यहां बता रहा, तो आपको वर्किंग उसकी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी अभी आप नोट कर लो बेटा, दे विल बी शॉर्टेस्ट क्वेश्चन फॉर यू, राइट? आसान ये समझ आ गया बेटा? जी सर। इसके बाद वाला काम बहुत आसान है। अब जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूं आपको वो आगे ज्यादा फ्यूचर में काम आएंगे कुछ, ठीक है? अच्छा बेटा जी, चलें हसान, आपने नोट कर लिया बेटा? जी सर, नोट कर लिए। ओके। अच्छा लेट्स से एग्जांपल नंबर 6, फॉर्मूला g इज इक्वल टू 1 ओवर ए, 1 ओवर का मतलब e रेज़ टू पावर -1। -1, तो a की वैल्यू 4.2 है, उसकी पावर -1। अच्छा पावर -1 का मतलब वैल्यू माइनस नहीं होती, छोटी होती, आप उसे 1 ओवर करके फाइंड कर लेंगे, 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। हमें इशू उसमें नहीं है, उस इशू उसकी अनसर्टेनिटी में है। तो यहाँ a डिवाइड हो रहा है g के साथ, a के अलावा कुछ भी नहीं है। तो g की वैल्यू हमने यहां से निकाली, तो g की फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होगी? a की फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी, राइट? यानी जी। हम g की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, कोई बताएगा ये 2 पॉइंट कुछ आएगी, 1 ओवर 4.2। 0.2, 2 पॉइंट समथिंग, 0.2 0.2380। 0.23। 80। ओके, तो हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं? 2, 2। तो 0.24। यहां भी 2 सिग्निफिकेंट है, यहां भी 2। 2। अच्छा बेटा, अब g की वैल्यू आ गई ये, तो डेल्टा g हमने फाइंड करना है, मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, याद रख देंगे 0.2 इज इक्वल टू डेल्टा ए की वैल्यू 0.1 है और ए की वैल्यू 4.2। अच्छा इसमें खास बात पता है क्या है, ए की पावर -1 थी, तो अनसर्टेनिटी में हम माइनस, बेटा अनसर्टेनिटी को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। एब्सोल्यूट किसे कहते हैं? जो सिर्फ पॉजिटिव हो। तो कैलकुलेट करते वक्त पावर माइनस में भी हमने अनसर्टेनिटी में माइनस नहीं लगाना। सिमिलरली यहां भी देखें, ए की पावर ओवर में था ना, ओवरऑल -2 ही है, लेकिन हमने अनसर्टेनिटी में माइनस। अगली एग्जांपल देखें, लेट्स से h इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट बी, बी की जगह वैल्यू, इसका मतलब बी की पावर -1 ओवर 2 भी है। अब आप बी की जगह वैल्यू रखकर आप h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, राइट?
जी सर। पावर में माइनस होने का मतलब वैल्यू छोटी नहीं होती, वैल्यू माइनस नहीं होती बल्कि छोटी हो जाती। अच्छा, अब ना इसकी आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें इशू बी एच की वैल्यू में नहीं, उसकी अनसर्टेनिटी में है। तो एच की अनसर्टेनिटी किसकी इक्वल होगी? फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी, बी की फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी, क्योंकि बी की पावर 1/2 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन पावर -1/2 थी ना, यहां हमने माइनस नहीं लगाना। नहीं लगाना। अनसर्टेनिटी में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, सेम विल हैपन कि उसकी फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने फ्रैक्शन को, वैसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो एज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है थी। अगर फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे पावर से, तो वो एज की भी फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी है। राइट? क्लियर? जी जी सर। अब ना एक एग्जांपल है कि लेट्स से यहां B इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, A is a negative quantity 4.2 plus minus uncertainty, B पॉजिटिव है प्लस माइनस। अब हमारे पास एक एग्जांपल फॉर्मूला है I is equal to 2 pi A square root B। अब A की वैल्यू नेगेटिव है, यानी जब हम A की जगह -4.2 रखें तो पूरा सोल्व करके जो भी आंसर है दैट विल शोर बी अ नेगेटिव। अच्छा, वो नंबर जो भी आ जाएगा हमने उसे x सपोज कर लिया, लेकिन वो नेगेटिव होगा क्योंकि A की वैल्यू नेगेटिव है। हमें इशू ए में आई की वैल्यू में नहीं है, उसकी अनसर्टेनिटी में है। तो क्या यहाँ ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बी की पावर 1/2, तो जब पावर हो तो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई भी करते हैं। इनकी फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे, आई की फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी ऐड। अब यहां नोट करना है, ये वाला स्टेप मैं जहां वैल्यूज पुट कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। अब जब हमने आई की फ्रैक्शन सर्टेनिटी फाइंड करना है, तो आई की जगह वैल्यू -x थी, लेकिन हम यहां प्लस ना भी लिखे प्लस ही होता है, मैं आपके लिए प्रोमिनेंट करने के लिए लिख रहा हूं कि अनसर्टेनिटी फाइंड करते हुए हमने कुछ भी नेगेटिव नहीं रखना। अच्छा, डेल्टा ए की वैल्यू 0.1 है ना? तो ए की वैल्यू माइनस थी ना, लेकिन हमने यहां माइनस में नहीं रखी। क्यों? अगर हम माइनस रखते तो माइनस बुराई जिधर भी हो सामने माइनस ऊपर आ जाना था, और माइनस ऊपर आने का मतलब एक वैल्यू माइनस है और एक पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट होना है। सब्ट्रैक्ट होकर आंसर कम आता है। अनसर्टेनिटी कभी कम, जैसे गाड़ी में स्क्रैच या क्रैक है, वो कभी कम नहीं होगा। स्क्रैच तो नहीं, मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूं, शीशे में जो क्रैक आता है वो इंक्रीज ही होता जाता है। तो देखो, अगर माइनस लिखे तो सब्ट्रैक्ट होकर वैल्यू कम हो जाएगी, अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, वो कम नहीं होती कभी। तो हम अनसर्टेनिटी में सब कुछ पॉजिटिव रख रहे हैं, मींस हम अनसर्टेनिटी को पॉजिटिव वैल्यू में कैलकुलेट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। राइट? क्लियर? जी सर। लास्ट दो एग्जांपल्स। बेटा ये वाली एग्जांपल A2 में आएगी, लेकिन मैं एक मतलब आपको कर दूं। J इज इक्वल टू LN B। हसान, ये LN और LOG लोगरिथम होता है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ? नो सर। कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होगा, तो उसके ऊपर वाले बटन में जो सेकंड रो है उसके राइट साइड पर एक जगह लिखा होगा LOG, और एक जगह लिखा होता है LN। बेटा इन्हें कहते हैं लोगरिथम। डू यू हैव मैथ एज अ सब्जेक्ट? जी सर। तो बेटा आप आगे ए लेवल में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को इशू होता है A2 में जाकर, जहां इसके रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। अभी के लिए जरूरत नहीं है, सिंपल। ओके सर। आपको कैलकुलेटर में जैसे LN B है, तो B की वैल्यू क्या है? 50.4। तो आप कैलकुलेटर में LN का बटन प्रेस करोगे, आगे B की वैल्यू लिख दोगे, वो आपको आंसर दे देगा। इसमें आपका टेस्ट कोई नहीं है, जी सर। आपका कोई इसमें इशू नहीं है। इशू हमें J की वैल्यू में नहीं है जो LN B है उसकी। हसान, अनसर्टेनिटी। अब मैं एक फॉर्मूला ऐसा शेयर करने लगा हूं, जब भी तुम्हें अनसर्टेनिटी समझ ना आए,
तो जी ये सर। हर जगह अप्लाई हो जाए। ओके सर। वो क्या होता है कि किसी भी वैल्यू की अनसर्टेनिटी फाइंड करने का मतलब है हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू में से उसकी मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दें। अच्छा, मैथ में मैक्सिमम माइनस मिनिमम रेंज को कहते जी सर। हैं। हसान, इसको नोट कर लेना, ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा और तुम्हारे A2 में P5 में भी बड़ी जगह पर अप्लाई हो। जहां अनसर्टेनिटी समझ नहीं आती ये वहां पर लगा देना। ये जी सर। यूनिवर्सल अनसर्टेनिटी से कह रहे हैं आप। मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम रेंज, और डिवाइड बाय 2 किसे कहते हैं? हाफ कर देना। आप। राइट, दिस इज जी कॉल्ड एज हाफ ऑफ रेंज। राइट बेटा जी, जी सर। उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर। कैसे देखेंगे कि हमने जे की वैल्यू फाइंड कर ली। अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा? बी था ना 50.4 प्लस माइनस 2, यानी जी ये सर। प्लस 0.2 प्लस भी हो रहा है और माइनस माइनस। भी हो रहा है। तो बेटा एक मरतबा ना 50.4 में 0 प्लस 0.2 ऐड कर देंगे, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम। और उसका लोग था, फिर उसको लोग लेंगे, यानी असल फंक्शन वही रहेगा। लोग था ना, लोग ले जी रहे हैं, सर। लेकिन बी की कौन सी वैल्यू ली? मैक्सिमम प्लस कर दी। दूसरी बार अच्छा, यहाँ मिनिमम। पर मैं डायरेक्ट 50.6 भी लिख सकता था। जी ये जो प्लस पॉइंट 0.2 ये मैंने आपके लिए लिखा है कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे करेंगे, जो प्लस माइनस था वो प्लस कर देंगे, और मिनिमम कैसे, वही वैल्यू में से माइनस कर। 0.2 माइनस करके, लेकिन लोग था वो लोग लेना है। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर लेना था हमने। तो जी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम को माइनस करके डिवाइड बाय 2। कैन यू रिमेंबर? जी सर। अच्छा जी, सेकंड लास्ट एग्जांपल। आपके पास 4 डिफरेंट वैल्यूज गिवन है और कहेगा इसकी एवरेज फाइंड करें। तो एवरेज में तो कोई इशू नहीं है, आप इन नहीं चारों है। को ऐड करके 4 पे डिवाइड कर दो। इशू जी किसमें है? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी। अच्छा, एक बात नोट करना, इनमें सब वैल्यू अप टू 1 डेसिमल प्लेस है, तो हमारे आंसर में भी 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। जी ये हमने कहीं किया हुआ है, ओ लेवल एटीपी फिजिक्स, उसमें पॉइंट बहुत दफा आया था कि हमारे वैल्यूज 1 डेसिमल प्लेस तक है जो इंस्ट्रूमेंट से लिए हैं। इसे रॉ डाटा कहते हैं। जो किसी इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट हम मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रॉ डाटा। तो रॉ डाटा में हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते, डेसिमल प्लेस देखते हैं। तो इनमें सब 1 डेसिमल प्लेस तक है ना, तो इनसे जो एवरेज आएगी वो भी 1 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए, 9.8। एक्चुअल में ये आई थी, उसे राउंड ऑफ कर दिया। जी सर। अब इशू हमें इसमें नहीं, इसकी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होगी एवरेज में, ये नोट कर लेना, ये एग्जाम में बड़ी आई है ये। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करके 2 पर डिवाइड डिवाइड कर कर। 2.1, लेकिन अनसर्टेनिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 2। 1। तो ये लिखेंगे। लेकिन अगर हम इस तरह लिखें ना, तो यार ये गलत होता है कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल प्लेस यहाँ है उतने डेसिमल प्लेस इधर होने चाहिए, इसमें तो है ही नहीं। तो उसमें भी डेसिमल जी प्लेस खत्म कर देंगे, राउंड ऑफ करके 10 कर देंगे। तो दिस इज द करेक्ट। या इसमें फिर 0.0 लिख लें, 1 डेसिमल प्लेस तक इसको लिख लें, तो फिर ये भी 1 डेसिमल प्लेस तक चलेगा। जी राइट। जी सर। ये बातें नोट करनी, इस पे क्वेश्चन ठीक हो गलत होना नोट करें। फिर मैं एक लास्ट एग्जांपल करवाऊंगा, वो हैवी एग्जांपल है। जी सर। ये वन ऑफ दोज एग्जांपल है जो टीचर एक दूसरे से पूछते हैं। ये नोट कर लिया हसान आपने? सर एक सेकंड बस, मैं आखिरी चीज है। सर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 11।
एग्जाम्पल नंबर 11 है, फॉर्मूला गिवन होगा log b over a। तो क्या करोगे आप बेटा, b की जगह उसकी वैल्यू, a की जगह उसकी वैल्यू रखोगे, तो ये कैलकुलेटर से आप आंसर निकाल लेना। तो जी इसमें कोई इशू हमें नहीं, उसके, अनसर्टेनिटी तो हम फॉर्मूला लगाएंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय। 2। अब ये जरा गौर से देखना, ये a है, ये b है, ये log b ओवर a है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी पता है? ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है नीचे वाले के साथ। अगर हम इनवर्स। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं ना, तो हम b की मैक्सिमम लेंगे, a की मिनिमम लेंगे, जी उसके साथ इनवर्स है। जब हम मिनिमम वैल्यू लेना चाह रहे हैं ना, तो ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट यानी ऊपर वाले की मिनिमम लेंगे, नीचे वाले का उलट नीचे वाले की मैक्सिमम। माइनस। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हमने ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू लेनी ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट, मैक्सिमम लेनी है ना ओवरऑल वैल्यू, तो ऊपर वाले की मैक्सिमम नीचे वाले के साथ इनवर्स उसकी मिनिमम। और जब ओवरऑल मिनिमम वैल्यू लेनी है ना, डायरेक्ट ऊपर का ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी मिनिमम का ऊपर की मिनिमम लेंगे, नीचे वाले के साथ इनवर्स नीचे वाले की मैक्सिमम मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। 2। तो बेटा with that uncertainties are done। क्लियर बेटा जी?